एक ऐसी बच्ची जो कि अनजान नंबरों पर रोज कॉल करती थी। वह लड़की जब किसी के पास फोन करती थी, उस फोन पर यह जरूर देखती थी कि उसके अंदर औरत बोल रही है या पुरुष। अगर औरत फोन उठाती थी तो फोन वहीं कट कर देती थी, और अगर पुरुष फोन उठा लिया करता था तो वह उससे मीठी मीठी बहकी बहकी बातें करने लगती थी। आखिरकार वह ऐसी क्या बातें करती थी? कुछ लोग तो उसकी बातें सुनकर फोन काट दिया करते थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो उसकी बातों में आ जाया करते थे या बहक जाया करते थे और उससे बात करने के लिए तड़फने लगते थे। और जब उससे बात करने की कोशिश करते हैं, वापस फोन मिलाते हैं, तो 2-4 दिन में ऐसा हो जाया करता था कि उसकी माँ उसका फोन उठाया करती थी। और जब वह उस लड़की के बारे में पूछते थे, उसकी बात बताते थे, तो उसकी माँ शर्मिंदा होकर अपनी बेटी की तरफ से माफी मांग लेती थी। आखिरकार यह लड़की क्या बात करती थी और यह पुरुषों से ही बात क्यों करती थी? चलिए जानते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रियंका यादव क्राइम मोमेंट चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज की जो हमारी कहानी है बड़ी ही दर्दनाक है, आप प्लीज पूरी जरूर सुनना। तो एक परिवार जो हंसता खिलता परिवार था, एक लड़की, एक लौती लड़की उनकी थी। उसके पिता सुबह जाते थे, शाम को आते थे। वे अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। बाप बेटी के अंदर बहुत प्यार था। तभी एक दिन ऐसा आता है, लड़की सिर्फ और सिर्फ 6 महीने की थी। वह अपने पिता से इतना प्यार करती थी कि जब उसके पिता घर से काम के लिए जाते थे, जब वह बाहर बैठती थी और शाम को जब पिता आते थे, तभी वह अंदर आया करती थी और वह अपनी माँ को पूरे दिन परेशान करती रहती थी। धीरे धीरे साल बीतती गई। लड़की 5 या लड़की 7 साल की हो जाती है। धीरे धीरे वह अपने पिता के प्रति और ज्यादा चाह बढ़ा लेती है। वह अपने पिता से बहुत प्यार करती थी। अब वह अपनी माँ से अपने पिता के बारे में, जब वह उसके पिता ड्यूटी पर चले जाते थे, उनसे पूछताछ करती रहती थी। एक दिन ऐसा आता है कि दुर्घटना, एक एक्सीडेंट, रोड दुर्घटना में उनकी मौत हो जाती है। सुबह से लड़की अपने पिता का इंतजार कर रही थी। सुबह से शाम हो जाती है। पापा नहीं आने के कारण वह अपनी माँ से पूछताछ करती है। माँ पहले तो कहती है कि कोई नहीं, थोड़ा इंतजार कर लो, आपके पिता किसी काम में अटक गए होंगे। लेकिन रात हो जाती है, लेकिन अब तक उसके पिता का कोई अता पता नहीं था। ऐसा कभी नहीं हुआ करता था कि वह टाइम से ना आए, और अगर वह टाइम पर नहीं आ पाते थे तो कॉल कर कर अपनी पत्नी से जरूर बता दिया करते थे। लेकिन आज तो न तो उनका कॉल आया था और न उन्हें कोई खबर थी। अब तो उसकी माँ को भी बहुत उसकी चिंता होने लगती है, उसकी कि लड़की अपने पिता का राह देख रही है और पिता अब तक नहीं आए हैं, न कॉल किया है। वह अपने पति से बात करने के लिए कॉल करने लगती है, लेकिन कोई आंसर नहीं मिलता, फोन स्विच ऑफ था। फिर एक फोन आता है, और फोन ऐसा आता है जिसके अंदर एक बहुत बड़ी दुखद बात बताई जाती है कि उनके पिता का देहांत हो चुका है। लड़की को इस बात के बारे में कुछ भी बताया नहीं जाता। उसको उसके पिता की एक बार लाश को भी नहीं दिखाया जाता। उसके पिता को एक बार भी अपनी बेटी से मिलने नहीं दिया जाता। उन लोगों ने सोचा कि कहीं बच्चे डर ना जाए। एक यही बहुत बड़ी गलती उन लोगों ने अपनी जिंदगी में कर ली। लड़की अब रोज अपने पिता का इंतजार करने लगी। लेकिन जब बच्ची थी, उसे इतना तो पता था कि मरना और जीना क्या होता है। जब वह बाहर अपने दोस्तों के साथ खेलने जाती, तो वहां के लोग कहते थे कि बच्चे कहते थे कि तुम्हारे पिता तो मर चुके हैं, अब कभी नहीं आएंगे।
लेकिन उसके घर वालों ने उसे इस तरह से समझा रखा था कि बेटा, तुम्हारा पिता जरूर आएगा, तुम्हारे पिता बाहर पैसे कमाने गए हैं, तुम्हारे लिए ढेर सारी चॉकलेट लाने गए हैं। वह यही सोचती थी कि उसके पिताजी बाहर पैसे कमाने गए हैं उसकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए, क्योंकि उसको घर के अंदर यही समझाया जा रहा था। लेकिन जब बाहर वह यह बात सुनती है तो वह रोने लगती है और वह अब जिद करने लगी थी कि मुझे मेरे पिता के पास जाना है। अब जब यह बात उसके माता पिता उसके पिताजी नहीं रहे, ये उसकी माँ सुनती है तो उसे भी रोना आ जाता है। लेकिन वह करे तो करे क्या। फिर वह अपनी बेटी को लेकर अपने गांव चली जाती है, अपने पीहर चली जाती है, वहीं पर कुछ दिन बिताती है। लेकिन अब लड़की बहुत जिद करने लगी थी, रोने लगी थी। तब उसके भाई और उसके माता पिता उससे कहते हैं कि अगर तुम इस लड़की को उस दिन इसके पिता से आमने सामने इसका अगर ये चेहरा देखती तो आज यह इस नौबत तक नहीं पहुंचती। आज इस लड़की की मानसिक स्थिति भी खत्म हो सकती है, बहुत ऐसी चीजें हो सकती हैं जिन्हें हम संभाल भी नहीं सकते। जब वह अपने पिता से मिलने की जिद करने लगती है तो उसकी माँ गुस्से में उसको थप्पड़ मार देती है और वह वहां से अपने बैग को पैक कर कर चली जाती है एक ऐसी जगह जहां पर उन्हें कोई नहीं जानता था। उसे कोई बताने वाला नहीं था कि उसके पिताजी मर गए हैं। अब वह वहां पर यही सोच कर गई थी कि अब मैं इससे कहूंगी कि तुम्हारे पिताजी पैसे कमाने गए हैं तो यह यही मानेगी। छोटे मोटे काम कर कर वह अपने घर का गुजारा करने लगी। लेकिन कहाँ तसल्ली थी। वह अपनी माँ का फ़ोन लेती और अपने पिता के नंबर पर फ़ोन करती थी। जब वह अपने पिता के नंबर पर फ़ोन करती तो वह स्विच ऑफ आता था। वह अपनी माँ से बात करती, तभी उसकी माँ गुस्से में आकर उसका पति के नंबर थे उन्हें डिलीट कर देती है। अब लड़की फिर भी कहाँ चैन लेने वाली थी। उसको पीछे के 2 अंक और आगे के 2 अंक याद थे। उन पर वह लगातार अपने मन से नंबर डायल करती रहती थी। कभी कोई उठाता नहीं था, कभी कोई नंबर गलत बताकर नंबर जो फ़ोन जाता नहीं था। अगर कोई उठा लेता था तो कभी कोई लेडीज़ बोल जाती थी और कोई जेंट्स उससे बात करता तो वह उससे बात करती तो वह कहता कि रॉन्ग नंबर है। कई लोग थे जो उस लड़की के बारे में, जो उसकी दुखद कहानी सुनकर, क्योंकि वह फ़ोन करते ही सिर्फ एक बात कहती थी, हेलो पापा, आप कहाँ हैं, कब आओगे, आप पैसे कमाने गए हो क्या, लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम्हारे पिता मर गए हैं। तभी आगे से आवाज़ आती थी कि बेटा रॉन्ग नंबर है। लड़की फिर टूट जाती थी। लड़की लेकिन हार नहीं मानती, बार बार फ़ोन करती रहती है। तभी उस पर फिर से लोगों का फ़ोन आते थे, उसकी माँ उठाती थी। उसकी माँ इस बात से परेशान हो जाती है। अब वह करती तो करती क्या। एक दिन उसने एक ऐसे इंसान से बात कर ली जिसकी उम्र 25 साल थी और वह उससे बात करता है और उसे इस लड़की की बातें बहुत अच्छी लगती हैं, इसकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है और वह इसे एक लगाव कर लेता है और वह कहता है कि बेटा तुम तुम्हारी माँ से बात कराओ, मैं तुम्हारे पापा ही बोल रहा हूँ। उसकी माँ से बातचीत करता है, उसकी माँ उसको सब कुछ बताती है तो वह कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपका साथ दे सकता हूँ अगर आप चाहो तो। वह डेली उससे बात करने लगा, उसके पिता समझकर वह उससे बात करने लगी। अब वह कहती है कि मुझे पापा के पास जाना है, मुझे पापा से मिलना है। यह सुनने के बाद अब उसकी माँ फिर से परेशान हो जाती है और कहती है कि मैंने आपसे मना किया था, अब बताओ आप इनसे कैसे मिलोगे। वह कहता है कि कोई बात नहीं, आप आपके पति की फ़ोटो एक मेरे पास भेज दीजिए, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। वह कहती है कि मेरे पास कोई फ़ोटो नहीं है और न मेरे पास टच का फ़ोन है, मेरे पास छोटा फ़ोन है, इसी से मैं अपना गुजर बसर कर रही हूँ। मेरे पति का फ़ोन है और उस फ़ोन के अंदर उनकी फ़ोटो भी है, लेकिन वह जब उनकी मृत्यु हुई तब वहाँ पर एक्सीडेंट के अंदर फूट टूट गया है, बिल्कुल फ़ोन की कंडीशन ठीक नहीं है। यह सुनने के बाद वह कहता है कि कोई बात नहीं, आप दुकान पर जाएं उस फ़ोन को लेकर और मेरी दुकान वाले से बात करवा देना, एक नया फ़ोन मैं आपको दुआ दूंगा, मैं पेमेंट कर दूंगा और वह आपको एक नया फ़ोन दे देंगे और जो उसकी जो मेमोरी है, जो उसकी जो भी लिस्ट की जो गैलरी के अंदर जो भी फ़ोटो है वह आपके फ़ोन में वह भेज देंगे। यह बात कहकर वह जैसा कहता है वैसा ही करती है, जाता है
वह ऑनलाइन पेमेंट कर देता है, फ़ोन नया वह ले लेते हैं, वह बातचीत शुरू कर देते हैं। फिर वह आता है और अपनी बेटी के, जब वह आता है तो बहुत सी चॉकलेटें, बहुत सी चीज़ें लेकर आता है, और रात को आता है कि बेटी को कहीं शक ना हो, क्योंकि वह उम्र में बहुत छोटा था। उसके पिता 35 साल के थे और वह 25 साल का था, और उसके पिता सांवले थे, वह एकदम गोरा, बहुत सुंदर लड़का था, पढ़ा लिखा था। वह आता है, बातचीत करता है, लड़की को बहुत सी चॉकलेट देता है, वह भी खुश हो जाती है। लेकिन जब वह उस अपने पिता को ध्यान से देखती है तो कहती है कि पापा, आप पहले जैसे नहीं हो। तो कहती है कि बेटा, आप जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर लोग गोरे हो जाते हैं, क्या बात है, मैं क्या तुम्हें सुंदर नहीं लग रहा हूँ अब? तो कहती है नहीं पापा, आप पहले से बहुत ज़्यादा सुंदर हो गए, आप तो अब बड़े ही हैंडसम लग रहे हो। यह सुनने के बाद वह हंसने लगता है। बहुत दिन गुजर जाते हैं। लड़की अपने ससुराल फ़ोन कर देती है, अपने माता पिता से फ़ोन पर बात करती है, उनको वहाँ बुला लेती है, लड़के को दिखाती है और कहती है कि ऐसे ऐसे बात हो गई थी, ये अपनी बेटी से मिलने आए हैं और इनका बहुत शुक्रिया है। वह लोग भी उसके बड़े ही आभारी होते हैं, उनका धन्यवाद कहते हैं कि हमारी बच्ची जो बड़े ही जिद कर रही थी, रोती थी, तिलपती थी, तड़फ रही थी, आज उसे कि आपने एक हमारी ऐसी हेल्प कर दी है जिसका शुक्रिया करें उतना ही कम है। वह कहता है कि कोई बात नहीं, लेकिन अब वह फिर कुछ दिन के बाद कहता है कि बेटा, मैं पैसे कमाने के लिए फिर से जाता हूँ। तो कहते हैं कि नहीं पापा, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। तो कहता है कि बेटा, ऐसा थोड़ी ना होता है। जैसे तैसे कर कर वह अपनी बेटी को मनाता है और कहता है कि क्यों ना मैं आपकी बेटी को मैं अपने साथ लेकर जाऊं। वे कहती है कि मेरी बेटी की खुशी से ज़्यादा और कोई भी चीज़ नहीं है। वह उन्हें भी लेकर जाना चाहते थे लेकिन वह नहीं जाती। कहती है कि आपका बड़ा ही उपकार है, आप इन्हें लेकर जा रहे हैं, मैं आपके साथ, आप मेरा खर्चा कैसे उठाओगे? वह अपनी बेटी को उनके साथ भेज देती थी। बेटी उनसे रोज़ अपनी माँ से बात करती रहती थी। उसके परिवार वाले बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन लोगों को भी वह लड़की बहुत पसंद थी, उसकी आवाज़ बहुत पसंद थी। एक मासूम लड़की थी, प्यारी सी गुड़िया थी। जब वह कुछ दिन वहाँ रहती है तो उसकी माँ से उसकी लगातार बातें होती रहती है। एक दिन वह जिद कर लेती है कि मेरी माँ को भी बुला लो, मेरी माँ के बगैर मेरा मन नहीं लग रहा। वह कहते हैं कि ठीक है। सभी लोग उसकी माँ के पास फ़ोन करते हैं, उससे गुजारिश करते हैं और उन्हें भी वहाँ पर बुला लेते हैं। वह दोनों वहाँ पर रहने लगते हैं। वह अपनी बेटी के साथ वहाँ खुश है, उनके परिवार के साथ। सभी लोग उन्हें बहुत प्यार करते थे, सभी लोग बहुत अच्छे थे। अब वह लड़का धीरे धीरे उस लड़की से प्यार करने लगा था। अब आगे शायद उन दोनों की लव स्टोरी एक रिश्ते में बदल जाए, ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि अब तक ऐसा कोई भी सामने नहीं आया था। उन दोनों के बीच में अब आगे क्या होगा, वह शादी करेंगे या नहीं, ये तो वही जाने। आप लोगों को क्या लगता है? आप लोगों की राय आप लोग कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि ऐसी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच